समस्तीपुर में बीपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। सभी सेंटरों पर गहन जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। सभी सेंटरों पर बायोमेट्रिक के साथ साथ मेटल डिटेक्टर की भी व्यवस्था की गई थी। सभी परीक्षार्थियों को लाइन में लगाकर एडमिट कार्ड को चेक करके उसके अंदर प्रवेश करने के लिए दिया गया। हर एक परीक्षार्थियों की गहन जांच की गई। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना अंतर्गत सुशील कुमार बबलू सिंह ने अरुण हत्याकांड का वांछित पुलिस हाथे चढ़ा। इसकी पूरी जानकारी रोसड़ा डीएसपी ने प्रेस वार्ता करके दी। संख्या 319-23, 445-23 और 503-23 इन तीनों कांडों में के ये नामजद अभियुक्त हैं और तब से ही ये फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी लगातार काम कर रही थी। इसी क्रम में कल संध्या को सूचना मिली कि ये अपने पैतृक ग्राम हरदिया, जो कि डंडारी बेगूसराय अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर इनके होने की सूचना मिली, जिसके ऊपर की त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें इनके घर के पास से ही इनको निरुद्ध किया गया और हिरासत में लिया गया। आगे इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन्होंने तीनों ही कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है और सार्थक सूत्र दिए हैं, जिसके आधार पर अग्रेतर अनुसंधान करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन कांड में संलिप्त है? इनका 319-23 है, जो कि रंगदारी से संबंधित है, आर्म्स एक्ट का केस है ये। इसके अलावा 445-23 ये भी रंगदारी और मारपीट चोरी से संबंधित केस है, और इसके अलावा 503-23 जो कि अरुण महतो हत्याकांड का केस है, जिसमें कि ये नामजद अभियुक्त हैं। इसमें भी इनकी संलिप्तता जो है वो संपुष्ट हुई है। इसके पूर्व आपको पता होगा, इसी कांड में एक शूटर मोहम्मद अबरार वारसी की गिरफ्तारी की गई थी। उसमें भी उनके बयान में और उनके द्वारा जो सूत्र दिए गए थे, उसमें इनकी संलिप्तता की भी पुष्टि हुई थी। आज जब इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने उस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है, और ये सारी साजिश जो इन्होंने पूर्व के अपराधकर्मी जो कि जेल जा चुके हैं राजा झा के साथ मिलकर की थी, इन दोनों के द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को फिनांस किया गया था। इसमें जो अब नए सूत्र हमें मिले हैं, इसके आधार पे और जो वैज्ञानिक सूत्र पहले से थे, उन दोनों को संपुष्ट करते हुए आगे इसमें साक्ष्य संकलन करते हुए कार्रवाई करते हुए हम इसमें जो है चार्जशीट इस कांड में जल्द से जल्द। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी में लगभग 200 करोड़ रुपया बरामद हुई है। हालांकि गिनती अभी तक चल रही है। इसको लेकर आज बीजेपी के जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता की और अभी गिनती चालू है। तो मोदी जी का कहना है, मोदी जी की गारंटी है, कोई भी भ्रष्टाचारी को वो नहीं छोड़ने वाले हैं। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि आने वाले समय में सभी भ्रष्टाचारी टैक्स भरे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई होगा। ये मोदी जी की गारंटी। झारखंड के निवासी और चतरा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और अभी उड़ीसा से वो राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू जी, जो कांग्रेस से हैं। एक आईटी का रेड पड़ा है उनके यहाँ कल, और बहुत बड़ी राशि उनके यहाँ से नकदी के रूप में पकड़ा गया है। वो राशि अभी तक जो अनुमान है वह 300 करोड़ से ज़्यादा का है, और उसको गिनने में कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। इतनी राशि है, और उनका शराब का कारोबार लंबे समय से है, और किस प्रकार से वह आम लोगों के विकास के लिए जो सरकार को टैक्स देना होता है, उसकी वो किस प्रकार चोरी कर रहे हैं कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम गारंटी देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, उसको पकड़ने की गारंटी देते हैं।
और उसका एकदम उदाहरण कल प्रस्तुत हुआ है कि एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है, जो अभी भी चल ही रहा है जांच, कि वो और राशि बढ़ सकती है। 300 करोड़ से ज़्यादा की गिनती हो चुकी है और स्टेट बैंक उसकी गिनती कर रही है। उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि वो लगातार 2009 से राज्यसभा के सांसद हैं और उस क्षेत्र में कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और कांग्रेस का जो पार्टी चलता है उसमें उनके पैसे से चलता है। तो कांग्रेस कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि जो पैसा जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए वह पैसा से कांग्रेस की पार्टी चल रही है। और ऐसे ऐसे कई और चोर पकड़े जाएंगे, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कल ट्वीट करके बताया है। और उन्होंने जो 9 अलमारियां जिसमें पूरी भरी हुई 500 और 200 के नोटों की गड्डियां थी, उनका फोटो भी उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि यह मोदी की गारंटी है कि हम भ्रष्टाचारी को किस प्रकार पकड़ेंगे।